किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मंडी खबर में जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही किस ओर जा सकता है बाजार। और जितने भी कृषि जिन्स हैं, टमाटर, बाजरा, गेहूं, इन पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन मंडी खबर की शुरुआत करेंगे हम सुर्खियों के साथ। गेहूं के कारोबार में उठापटक जारी। दाहोद मंडी में 3,275 रुपए पर टिके रहे भाव। राजकोट मंडी में 60 रुपए बढ़कर 7,450 रुपए पर बिकी मूंग। शिमोगा मंडी में स्थिर भाव पर हुआ कारोबार। और पोरबंदर मंडी में 7,000 रुपए पर हुए लहसुन के सौदे। कोटा मंडी में 6,000 रुपए पर हुई खरीद। और चलिए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे गेहूं की। गेहूं की आवक मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है और इसके सौदे जो हैं वो उठापटक के साथ हुए हैं। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। सोमवार को देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव कुछ इस तरह रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 15 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 3,275 रुपए। 17 फरवरी को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 3,275 रुपए पर बना रहा। वहीं राज्य की ही जेतपुर मंडी में इस दौरान गेहूं की कीमत में बढ़त दर्ज की गई। 15 फरवरी को यहां गेहूं 3,150 रुपए पर बिका। 17 फरवरी को इसके भाव में 25 रुपए का उठाव आया और गेहूं की कीमत 3,175 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंची। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में 15 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 3,200 रुपए, जो कि 17 फरवरी को 50 रुपए टूटकर 3,150 रुपए हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में भी गेहूं के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहां 17 फरवरी को इसका भाव 50 रुपए गिरकर 2,900 रुपए से 2,850 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में 17 फरवरी को गेहूं का भाव 2,000 रुपए रहा। वहीं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में गेहूं का कारोबार 2,850 रुपए पर हुआ। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,132,92,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2022-23 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,105,54,000 टन थी। और गेहूं पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करते हैं। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे सवाल कर लेते हैं। अनुज जी, गेहूं के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, क्या संभावना नजर आ रही है, इस बारे में जानकारी दें। अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं के बाज़ार में हमने तेज़ी लौटती हुई देखी है। मंडियों में आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि नई क्रॉप की जब आवक शुरू होगी तो भाव तब नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल हमें लग रहा है कि अभी भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में आपकी किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, इस बारे में भी बताएं। जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गेहूं के किसानों को सलाह है कि उनको गेहूं को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। आवक कमज़ोर की वजह से भावों में तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है और डिमांड बढ़ने का असर भावों में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है किसानों को छोटी अवधि के लिए गेहूं को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी अन्य कृषि जिन्सों पर आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन अब मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब हम मूंग की। कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को मूंग की आवक सामान्य रही है। और इसके भाव की बात करें तो राजकोट और मालपुरा मंडी में मूंग के भाव बढ़े हैं। वहीं शिमोगा और पालक्कड़ मंडी में स्थिर भाव पर सौदे हुए हैं। मूंग के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मूंग की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य है। बात भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 15 फरवरी को मूंग का भाव था 7,390 रुपए। 17 फरवरी को इसके भाव में 60 रुपए की तेजी आई
और भाव 7,450 रुपए हो गया। वहीं केरल की पालक्कड़ मंडी में इस दौरान मूंग का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 15 और 17 फरवरी को मूंग का भाव 11,600 रुपए पर बना रहा। इसी तरह स्थिर भाव का सिलसिला कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भी बना रहा। 15 फरवरी को इसका भाव रहा 10,000 रुपए, जो कि 17 फरवरी को बिना किसी बदलाव के 10,000 रुपए पर टिका रहा। वहीं राजस्थान की मालपुरा मंडी में मूंग के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 15 फरवरी को इसका भाव रहा 6,300 रुपए, जो कि 17 फरवरी को 175 रुपए चढ़कर 6,475 रुपए पर पहुंच गया। साथ ही उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में 17 फरवरी को मूंग का कारोबार 8,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की खरीफ पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2024-25 के दौरान मूंग की खरीफ पैदावार 13,83,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 11,54,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ मूंग की उपज में तकरीबन 2,29,000 टन का इजाफा हो सकता है। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और मूंग पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए अनुज गुप्ता। अनुज जी, मूंग के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में जानकारी दें। मूंग की अगर बात करें तो मूंग के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। मंडियों में आवक बढ़ती हुई दिखाई दी है। सभी दालों की पैदावार इस बार बढ़ती हुई नजर आई है। हमने देखा है कि दालों के अंदर पैदावार बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए। साथ में हमने देखा है कि मूंग की भी पैदावार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से भावों को सीमित दायरे में मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में आपकी किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली है? मूंग के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। भावों में थोड़ी नरमी देखी जा सकती है। नई क्रॉप की आवक शुरू होगी, भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। अगेन हम देख रहे हैं कि भावों में पैदावार बढ़ती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है किसानों को मूंग को बेच कर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे अन्य कृषि जिन्सों पर, लेकिन अब मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे मसूर के भाव की। राजस्थान की कोटा मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ मसूर का भाव रहा है 5,550 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भाव रहा है मसूर का 7,200 रुपए। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं तमाम भाव। और यही की महोबा मंडी में जो भाव रहा है वो रहा है 5,740 रुपए। और पश्चिम बंगाल की बलरामपुर मंडी में रहा है भाव 9,600 रुपए। तो ये जो भाव आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, ये भाव हम आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी लहसुन की, तो बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। मंडी खबर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। हमारी पॉलिसी हमारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। The heart of your kitchen is a LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking.
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान में। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन पहले बात होगी लहसुन की। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते साल 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की मांग खास तौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। हम आपको बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर अगर हम डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है। साल 2022-23 की अगर हम बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला और बीते साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है और निर्यात का यह आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा है। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है और फिलहाल मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में लहसुन का भाव रहा है 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। और वहीं आगे बढ़े हम और महाराष्ट्र की पुणे मंडी पर नजर डालें तो यहां भाव रहा है 9,500 रुपए प्रति क्विंटल। और बात करें अगर राजस्थान की कोटा मंडी की तो यहां लहसुन जो है वो 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका है, जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 9,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। और अब बात करेंगे मंडी खबर में हम सरसों की, और सरसों के भाव आपको बता देते हैं। गुजरात की हलवद मंडी में सरसों का भाव रहा है 5,175 रुपए। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा है सरसों का 5,400 रुपए। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में भाव रहा है 5,945 रुपए। वहीं पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर मंडी में भाव रहा है 6,050 रुपए। ये भाव जो आप देखते हैं ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे मंडी खबर में और अब बात करते हैं हम सेब के भाव की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा है 9,000 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ सेब का भाव रहा है 12,500 रुपए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में रहा है सेब का भाव 7,700 रुपए। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी की बात करें तो यहाँ सेब का भाव रहा है 7,865 रुपए। तो ये भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और अब बात करेंगे हम बाजरे की। जी हाँ, इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है और अगर हम हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में बाजरे का भाव रहा है 2,700 रुपए। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ बाजरा 2,400 रुपए पर बिका है, जबकि कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में बाजरे के सौदे 2,250 रुपए पर हुए हैं। वहीं कुछ समय पहले ही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान बाजरे की रबी और खरीफ पैदावार 93,75,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की पैदावार 107,16,000 टन रही थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है।
और सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी और इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और चलिए हम अब रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का, उनसे जानकारी लेंगे बाजरे के बारे में। अनुज जी, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं बाजरे के भाव, इस बारे में जानकारी दें। बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे के बाज़ार में हमने अगेन एक मिलाजुला कारोबार होते हुए देखा है। नई क्रॉप की आवक आती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से भावों में मिलाजुला कारोबार है। हालांकि डिमांड देखें तो कुछ कम देखने को मिल रही है, मगर फिलहाल आवक का असर भावों में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है बाजरे के बाज़ार में फिलहाल अभी एक रेंज बाउंड मोमेंटम मिलाजुला कारोबार देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में आपके किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? बाजरे के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेचे निकल जाना चाहिए। हमें ज़्यादा तेज़ी यहाँ देखने को नहीं मिल सकती। भावों में मिला जुला कारोबार रहेगा, आवक का असर भावों पर रह सकता है। हमें लगता है कि आगे नई क्रॉप की आवक शुरू होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, और अब मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम अरंडी का हाल, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना CNG ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। CNG कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। CNG एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही CNG अपनाएं। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस हिस्से में अब बात होगी अरंडी की। जी हां, मंडियों में इन दिनों अरंडी की आवक सामान्य देखने को मिल रही है और अगर हम सोमवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की बिकवाली की बात करें तो और यहां के हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में अरंडी का भाव रहा है 6175 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजकोट मंडी में अरंडी 6060 रुपए पर बिकी है और यहीं की जम्बूसर मंडी की अगर हम बात करें तो यहां अरंडी के सौदे 4900 रुपए पर हुए हैं। और घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी की पैदावार 19,59,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19,80,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 21,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज जी, अरंडी के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? कैस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर भावों में उछाल देखने को मिला है। हमने देखा है कि पूरे ही साल भावों में नरमी रही है। अब फिलहाल भाव नरम होने की वजह से निर्यात मांग देखने को मिल रही है। हमें लगता है कैस्टर के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। वायदा व्यापार के अंदर ही भाव तेज होते हुए दिखाई दिए हैं। निचले स्तरों पर खरीदारी देखने को मिल रही है। आपके किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? कैस्टर के किसानों को सलाह है कि उनको कैस्टर को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड का असर है, निर्यात मांग का असर है और निचले स्तर होने की वजह से डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमें लगता है किसानों को कैस्टर को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, अन्य कृषि जिन्सों पे भी आपसे हम जानकारी जरूर लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अब हम मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संतरे के भाव की।
गुजरात की पोरबंदर मंडी में संतरे का भाव रहा है 5,000 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ संतरे का भाव रहा है 5,500 रुपए और राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा है 5,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में संतरे का भाव 3,625 रुपए रहा है। ये भाव जो आप देखते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं। और मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे प्याज की। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा है 1,975 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,400 रुपए और राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें अगर तो यहाँ 3,000 रुपए रहा है प्याज का भाव। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में भाव रहा है 2,150 रुपए। अब बात आखिर में टमाटर की। जी हाँ, टमाटर की अगर हम बात करें तो मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। और बात अगर हम हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा है 800 रुपए प्रति क्विंटल। ये सूरत मंडी का भाव आप देख रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ जो भाव रहा है वो रहा है 950 रुपए प्रति क्विंटल। ये महाराष्ट्र की पुणे मंडी का भाव है टमाटर का। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में टमाटर 1,200 रुपए पर बिका है, 1,200 रुपए प्रति क्विंटल। और जबकि उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में टमाटर के सौदे 820 रुपए पर हुए हैं, यानी 820 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका है उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में टमाटर की पैदावार को देखें तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है और ये राज्य देश के 75% टमाटर को पैदा करते हैं। और आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल आते हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है और अनुमान ये है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं टमाटर के भाव के बारे में। अनुज जी, टमाटर का बाजार आगे कैसा रह सकता है? टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर की आवक बढ़ती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि इस बार मौसम प्रतिकूल होने की वजह से और मौसम की वजह से हमें लग रहा है कि टमाटर के अंदर जो भाव है वो नरम रह सकते हैं। आवक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि भावों में एक तेजी का जो ट्रेंड है वो रुकता हुआ नजर आया है। आगे चलकर हम देखेंगे कि जैसे नई क्रॉप की आवक शुरू होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। और ऐसे में किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? टमाटर के किसानों को सलाह है कि जैसा हम देख रहे हैं कि भाव नरम होते हुए दिख रहे हैं, आवक बढ़ती हुई नजर आ रही है, हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। भावों में आगे नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अनुज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अब आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे आलू की। गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा है 1,250 रुपए। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ 800 रुपए भाव रहा है आलू का और राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा है 1,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ आलू का भाव रहा है 960 रुपए। ये भाव जो आप देखते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं। और जाते जाते आइए जानते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से कि उनकी क्या कुछ खास सलाह है मंडी खबर में। अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो हमें लगता है किसानों को कैस्टर पे ध्यान रखना चाहिए। भावों में काफ़ी गिरावट देख चुके हैं, यहाँ से एक निर्यात मांग निकलती हुई दिखाई दे रही है, घरेलू डिमांड भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि भावों में कुछ हाल देखा जा सकता है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, कैस्टर में ध्यान रखना चाहिए और कैस्टर को होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ से अगर कैस्टर को होल्ड करते हैं तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं।
बिल्कुल अनुज जी, आपने काफ़ी अच्छी सलाह दी हमारे किसान भाइयों के लिए कि कैस्टर को होल्ड कर सकते हैं, उससे उन्हें काफ़ी मुनाफा हो सकता है। अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने और ये तमाम जो कृषि जिन्सों पर आपने हमसे अहम जानकारी साझा की है, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद ज़रूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आपको उसे स्कैन करना है और डीडी किसान के YouTube चैनल पर आप हमारे इस खास कार्यक्रम मंडी खबर को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये QR कोड और इसे स्कैन कीजिए और डीडी किसान के YouTube चैनल पर आप मंडी खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।